हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंटेश्वरी कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं टेंस के बारे में। क्या होता है टेंस, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है TENS, टेंस। टेंस का इंग्लिश हो गया और टेंस का हिंदी होता है काल। काल क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग आम भाषा में घर पे सुने होंगे, घर के लोग बोलता है कि तुम्हारा काल नहीं आ रहा है, यानी समय नहीं आ रहा है। यानी इससे क्या मालूम चलता है कि टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय का कोई बोध कराया है ना। तो अगर कोई समय का बोध कराता है उसे क्या बोलते हैं, काल कहते हैं। तो इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले जानेंगे कि काल क्या होता है। तो काल अभी बताया है कि जो समय का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं, काल बोध कहते हैं। अब देखिए, हो सकता है समय बीत गया हो, या समय चल रहा हो, या समय आने वाला होता है। ऐसे तीन तरीके का हो सकता है। तो इसके बारे में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो समय बीत गया है, जो समय चल रहा है और जो समय आने वाला है उसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या चीज, जो अभी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। 2 नंबर में लिखेंगे हम पास्ट टेंस। क्या लिखेंगे, पास्ट टेंस। और तीसरा लिखेंगे हम फ्यूचर टेंस। क्या लिखेंगे, फ्यूचर टेंस। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हैं टेंस। टेंस का प्रकार बतला दिए कौन कौन सा। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। यहाँ पे हम लोग समझ लिए। अब समझने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। इसका बाद लिखे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, जो समय बीत गया है उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस जो अभी घटना नहीं घटा है, घटने वाला होता है, यानी आने वाले समय को क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस होता है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस बोलेंगे। अब समझने का प्रयास करेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। फर्स्ट नंबर के बारे में जानेंगे। तो लिखा गया है प्रेजेंट टेंस। तो लिखे यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट दिया है और टेंस दिया है, लिखा है प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले क्या किया, प्रेजेंट लिख दिए और यहाँ पे टेंस दिया है। तो मान लीजिए इसके पिताजी है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, इसको लगा दिए यहाँ पे, जिससे इसको मालूम चल जाएगा क्या है, टेंस का लड़का है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 गो टेंस का लड़का है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो टेंस लगा दिए कि इससे मालूम चल जाएगा टेंस का क्या है, खानदान का है। इसलिए हम क्या लगा दिए, टेंस यहाँ पे तीनों में। तो सबसे पहले समझ लेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इसका प्रकार होता है 4 प्रकार होता है। इसका भी क्या होता है, 4 लड़का होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, इसके चारों के बारे में यहाँ पे दे दिए। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रेजेंट, INDEFINIT, इंडिफिनिट टेंस। क्या होगा फर्स्ट नंबर में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसके बाद लिखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए इसका क्या है, सबसे पहले प्रेजेंट लगा है, फिर लिखा है इंडिफिनिट, फिर लिखा है टेंस। तो क्या किया गया है, देखिए तो कोई चीज अगर आदमी है, चाहे किसी भी प्रकार का चीज है, अगर उसके बारे में किसी को मालूम नहीं रहता है तो उसके पिताजी के बारे में जानकारी किया जाता है कि उसके पिताजी कौन है, उनके नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसका पहचान है, तो सबसे पहले क्या किया गया है, प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट का लड़का है तो प्रेजेंट पहले लगा दिया गया। फिर देखिए उसका नाम होगा तो उसका नाम लगा दिए इंडिफिनिट। इसके बाद क्या है, इससे भी अगर मालूम नहीं चल रहा है तो इसका दादाजी को तो सब कोई पहचानता होगा। मान लीजिए इसका दादाजी ना है, यानी इसका लड़का है, इसका लड़का है, यानी इसका दादाजी क्या हो गए, टेंस हो गए। तो इसीलिए दादाजी को भी लगा दिए कि कम से कम दादाजी से पहचान लिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिए, टेंस लगा दिए। इसलिए क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट में क्या होता है, पहले प्रेजेंट लगा देंगे, फिर इंडिफिनिट, फिर टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके आगे समझने का प्रयास करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसका पहचान का नियम समझेंगे, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को। तो इसको मिटा रहे हैं, अगर नोट करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरह से और इसका नोट्स बना लीजिएगा। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। अब सबसे पहले जानेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट
INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो हर चीज का कोई ना कोई पहचान होता है, जब तक उसका पहचान नहीं होगा उसका ना कोई पूछेगा नहीं कुछ करेगा, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले उसको पहचानना जरूरी है, और तो आप पहचानेंगे तो मालूम चल जाएगा कि हाँ ये आदमी है, यानी प्रेजेंट टेंस है। तो सबसे पहले समझेंगे कैसे पहचानेंगे इसको। तो इसका पहचान का नियम होता है, सबसे पहले लिखेंगे पहचान का नियम। कैसे पहचानेंगे इसको, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये कहता है क्या कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, यहाँ पे लिख रहे हैं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या हो, ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते है, ते हो इत्यादि रहे तो, इत्यादि रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर कोई जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में अगर ता आ गया, ती आ गया, ता हूँ आ गया, ते हो आ गया इत्यादि रहे तो इसको हम कैसे पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये चीज हमको दिख गया तो समझ लेंगे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे एग्जांपल में हम दे रहे हैं यहाँ पे, मैं पढ़ता हूं। अब देखिए यहाँ पे ता हूं आ गया तो समझ गए हम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा एग्जांपल दे दिए हैं, हम लोग खेलते हैं। देखिए यहाँ पे आगे ते हैं, ता है, ती है, ता हूं, ते हो इत्यादि आ जाए तो समझ रहे हैं लास्ट में क्या चीज, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब आगे समझने का प्रयास करेंगे, इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाने का रूल क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या चीज, इसका स्ट्रक्चर STRUCTUR स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, तो लिख लिए सब्जेक्ट। इसके बाद मेरा आ जाएगा वर्ब 1 और वर्ब 5। तो यहाँ पे लगाते हैं वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार से लगाते हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, यानी अदर वर्ड भी बोल सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बोल देंगे, है ना। तो यानी हमको ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाएंगे, फिर जो बच जाएगा ऑब्जेक्ट उसको क्या कर देंगे, लगा देंगे। अब जैसे हम बनाने जा रहे हैं, जैसे लिखे हैं मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। जो काम करता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो देखिए पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। इसके बाद वर्ब लगाना है। तो वर्ब क्या होता है, कोई भी काम करना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, खाना, ये सब क्या है, वर्ब होता है। तो देखिए इसमें पढ़ने का काम हो रहा है, यानी पढ़ना वर्ब होगा। तो सबसे पहले वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब लगाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर कोई मैं होगा, हम लोग होगा, तुम लोग होगा, चाहे प्लूरल नेम होगा, तो उसमें क्या होता है, वर्ब लगता है हमारा वर्ब 1, और वो रहेगा, चाहे सिंगुलर नेम रहेगा तो उसमें क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पे हम वर्ब 5, यानी जिसमें एस और ईएस जुड़ा रहता है वो वर्ब 5 होता है। तो यानी एस या ईएस जुड़ा होगा उसको लगाते हैं। तो देखिए इसमें तो मैं है, इसमें वर्ब 5 नहीं लगेगा, वर्ब 1। तो पढ़ने का लिख देंगे आई रीड लिख देंगे। इसके बाद लिखा है हम लोग खेलते हैं। तो हम लोग भी क्या है, हम लोग में क्या होता है, तो हम लोग का स्पेलिंग होता है VWE। हम लोग का हो गया सब्जेक्ट लिख दिया वी। इसके बाद देखेंगे वर्ब 1 लगेगी वर्ब 5। तो हम लोग के साथ क्या लगता है, वी के साथ लगता है वर्ब 1। तो यहाँ पे लिखा है खेलते, तो खेलना क्या होता है, प्ले। तो वी प्ले। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आगे वाले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, इसके क्वेश्चन के बारे में देंगे, इससे एग्जाम्पल बहुत सारा, और आप बनाइएगा। इसके आगे वाले पार्ट में डिस्कशन होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। इसके आगे इस वीडियो में जाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।